आगे रह के तो पीछे है। जो लोग पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको आगे रह के पढ़ना चाहिए। बात समझ में रही। इन 7 राज्यों में देखिए अरुणाचल प्रदेश, ठीक, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर, सब इसमें दिया है। यहाँ पे जो सफ़ेद वाला दिया है ये क्या दिया है, राजधानी। इसे कैपिटल अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल, स्टेट एंड दियर कैपिटल। तो अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। नेक्स्ट ये देखना सबसे लंबा, आसाम, पीला वाला। तो आसाम की राजधानी क्या है, दिसपुर। बहुत अच्छा। फिर क्या है, नागालैंड है, दिखा नागालैंड, कोहिमा। मणिपुर, इम्फाल। मिजोरम, आइजोल। त्रिपुरा, अगरतला। मेघालय, शिलांग, पहले शिलांग था बदल गया। सिक्किम, गंगटोक। ठीक, ये 7 राज्य दिख रहे हैं, इनको 7 सिस्टर कहते हैं। ये पूरब में पड़ते हैं, हमारा पूर्वी राज्य है। यहाँ पहाड़ी इलाका है, थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ के लोग गोरे, उनकी नाक जो है छोटी, आँख छोटी रहती है, बिल्कुल चाइनीज जैसे दिखते हैं। ठीक, अब इसी के बीच में 2 हमारे पड़ोसी देश सटे हुए हैं। एक छोटा सा देश है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है। जीके में पूछता है भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। और ये है बांग्लादेश, इसकी राजधानी क्या है, ढाका। ठीक, कभी ये जो है इस पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, फिर बंटवारे में ये भी क्या हो गया, अलग हो गया। उसके बाद इधर से चलते जाएंगे तो देखेंगे बिहार है पूरब के साइड, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, झारखंड की राजधानी रांची और बिहार की राजधानी। पहले ये झारखंड इसी बिहार में था, लेकिन राज्य बड़ा होने के कारण उसको नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको 2 भागों में बांट दिया गया। और यहाँ पे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, कोयला, मिनरल्स, ये सब क्या है, कक्षा 8 की किताबें भूगोल में पढ़ोगे तो सब आएगा। ठीक, फिर देखिए उड़ीसा, भुवनेश्वर है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं उड़ीसा पश्चिम बंगाल के से सटा हुआ समुद्र है, बंगाल की खाड़ी। और आपने पढ़ा ना कि सारी नदियाँ बह के कहाँ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी। ऊंचाई से नीचे की तरफ कहाँ जाएंगी जो उड़ीसा, भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। और फिर ये आता है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या राजधानी उत्तर प्रदेश की, लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल, आनंदीबेन पटेल। 2 लोग के मुंह से आवाज़ आ रही है, तेज बोला करिए, है ना। देख रहे हैं, राजधानी हमेशा बीच में बनाई जाती है, क्यों, ताकि उस राज्य के हम बीच में रहेंगे तो चारों दिशाओं में नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। अब राजधानी यहाँ बना दोगे, यहाँ कोनो कांड होगा तो जाने में बहुत समय लगेगा ना, इसलिए हमेशा क्या बनाया जाता है, बीच में बनाया जाता है, ज़्यादातर जो है। और सबसे मध्य भारत जिसे हम बोलते हैं क्या है, मध्य प्रदेश। हाँ, इसकी राजधानी क्या है, भोपाल, है ना। ठीक, फिर इसके बाद आइए नीचे, यहाँ नीचे ये जो है तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत। क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन। ये हमारे किस दिशा में पड़ रहा है, साउथ। ठीक, तेलंगाना नया राज्य बना, 29वां राज्य यही बना था। ठीक, कौन सा राज्य बना था ये, 29वां। इसकी राजधानी जो हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अब बदल गई है, अमरावती हो गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। कर्नाटक की राजधानी पता है, बेंगलुरु। तमिलनाडु की राजधानी, हाँ, चेन्नई। ठीक, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये साउथ में है, कहाँ पे है, साउथ में है। और ये किनारे देख रहे हैं, इनके किनारे समुद्र है, और यहाँ मौसम जो है गर्म रहता है। क्या रहता है, गर्म, क्योंकि ये हमारे जो है कुछ दिन भूगोल पढ़ाए थे ना, ये भूमध्य रेखा के क्या है, नज़दीक पड़ता है, तो सूरज की रोशनी यहाँ ज़्यादा पड़ती है, यहाँ गर्म होता है, और यहाँ के लोग क्या होते हैं, काले। तो गर्मी से बचने का तरीका क्या है, हल्के कपड़ा। तो यहाँ के ज़्यादातर लोग देखोगे कुर्ता और लुंगी पहनते, सफ़ेद रंग का। ठीक, तो यहाँ बहुत औंसता आता है, इसे फूल पहन लोगे पूरा पसीने से भीग जाओगे। जैसे बारिश के समय हमारे यहाँ उठता है ना, वहाँ बरहो मास करता है। यहाँ के लोग जो है थोड़ा सा नम रहते हैं, ठीक है। लेकिन एजुकेशन के मामले में, शिष्टाचार के मामले में ये लोग हमसे आगे, पढ़ाई लिखाई में साउथ जो है बहुत आगे, क्योंकि वहाँ लोग सिस्टम से चलते हैं, हमारे यहाँ लोग सिस्टम से चलते। ठीक, अब यहाँ देखिए सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा। किसकी दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछेगा, और जनसंख्या में पूछेगा तो सिक्किम। जनसंख्या में पूछेगा तो सबसे छोटा, और क्षेत्रफल में गोवा। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान, और सबसे छोटा तो बता ही दिए। और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश।
बहुत अच्छा, ठीक है। ये महाराष्ट्र, इसकी राजधानी मुंबई है। देखिए मुंबई किनारे ना, समुद्र के किनारे, मुंबई जाएंगे तो आपको समुद्र मिलेगा। और लास्ट में क्या है, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधी। यहाँ क्या है, राजस्थान, जयपुर। फिर बीच में हमारा क्या आ जाता है, कैपिटल दिल्ली। क्या है, दिल्ली आ जाता है। हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है, चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की एक राजधानी है, चंडीगढ़। फिर आप जैसे ऊपर बढ़ेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, और ये नया राज्य बना है क्या, लद्दाख। ठीक है, ये सारे जो है हमारे हिमालय क्षेत्र में आते हैं। इसमें यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, साल में बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे आपको बर्फ़ मिलना शुरू हो जाएगा। ये उत्तर दिशा में पड़ता है, ठीक, इसको नॉर्थ साइड बोलते हैं। ठीक, अब ये जो बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, चीन, यानी हमारे। अब पूछेगा कि चीन जो है भारत की किस दिशा में है, तो आप बताएंगे पूरब, उत्तर पूर्व दिशा में। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व दिशा, इसको उत्तर पूर्व बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। तो पाकिस्तान किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। इसके बाद देखिए अफगानिस्तान है, यहाँ अरब सागर है। अब कभी कभी पूछता है कि अरब सागर भारत की किस दिशा में है, तो यहाँ देखिए अरब सागर किस दिशा में, पश्चिम। नीचे क्या है, श्रीलंका दिख रहा है, श्रीलंका दक्षिण में है। यहीं से भगवान राम जी गए थे, ठीक, रामेश्वरम यही पड़ता है ना तमिलनाडु में, तो यहीं से ना गए थे। सबसे नज़दीक रास्ता यही ना रहेगा श्रीलंका जाने के लिए, ये पड़ता है। ये लक्षद्वीप सागर है। 7 टेरिटोरी है हमारे, 7 को है ना, अब 2 बढ़ गया, 9 हो गया है, ठीक। उसमें देखिए छोटा छोटा होगा, दमन और दीव, यहाँ दिख रहा है, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव दिल्ली है, ठीक। पुडुचेरी होगा, लक्षद्वीप है, ये दिख रहा है, अंडमान निकोबार आइलैंड होगा। ये सारे क्या हैं, इस तरह की चीज़ें। तो नक्शा जब भी लगा रहता है, आप उसको हमेशा खाली समय ध्यान से देखें, आपको भूगोल बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और नक्शा नहीं पढ़ पाएंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा।